फेलियर काउजेज इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज में अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है या फिर आप फेल हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, एक बात है कि सिविल सर्विसेज आसान है नहीं। पूरे इंडिया में मात्र 10% युवा है चाहे युवती है, मात्र 10% ही उम्मीद करते हैं या हिम्मत करते हैं इसकी तैयारी करने की। तो पहली बात है कि आप उन 10% चुनिंदा लोगों में हैं। कलेजा चाहिए इसके लिए, अगर आप ठोस शब्दों में समझिए तो। इतनी मोटी पॉलिटी की बुक पढ़ना, ज्योग्राफी की, फिर इकोनॉमी की, फिर इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करंट अफेयर समसामयिकी हो गया, फिर एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, मेंस की प्रैक्टिस चाहिए, इंटरव्यू का प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये सब बहुत सारी चीजें, क्वालिटीज होती हैं जो 10% मतलब वो हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कीमती एक कह सकते हैं कि माफी चाहता हूं, गहना होता है पेशेंस, धैर्य। किसी किसी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन आप समझिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में सबको लगता है कि एग्जाम हो गया, लेकिन जिनका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट निकला है उसमें से मोस्टली 90% का बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो वो तो या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर आईआईटी में बहुत अच्छे पोजीशन में होते हैं या वेल एजुकेटेड फैमिली से होते हैं। साधारण घर का बच्चा अगर कोई अचानक ऊपर उठना चाहता है, जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना तगड़ा नहीं है, तो ये नहीं हो पाता। ठीक है, फिर भी अच्छे खासे लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। अब देखिए इन चीजों में, सिविल सर्विसेज में क्या क्या है, किन किन चीजों को आपको इग्नोर करना होगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। तैयारी करने में और सफल होने में फर्क होता है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं, पहली बात है कि लापरवाही से तैयारी, मतलब हम चल रहे हैं नहीं। आप प्रत्येक दिन रात को सोने के समय, रात को जब आप सोइए तो शेड्यूल बना के सोइए एक पेज में या फिर एक सेलफोन में, डेली का डेली, नेक्स्ट दिन मुझे पॉलिटी का 1 चैप्टर, हिस्ट्री का 2 चैप्टर, करंट अफेयर्स का 1 पेज, ठीक है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 मेंस का प्रैक्टिस निपटा लेना है। ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। ये चीजें अच्छे अच्छे सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी नहीं हो पाती है। ये चीजें कोई 2 साल अगर मेंटेन कर ले, 2 साल, तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, पहला। दूसरा, समय का प्रबंध। ठीक है, जब मन के उठ गए, जब मन के बैठ गए नहीं। जब आप पढ़ने बैठे, समय का प्रबंध का मतलब कई बार सुबह आप उठते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, वो जबरदस्ती करना समझदारी है भी नहीं, लेकिन जब आप बैठे हैं तो फिर टाइम का इफिशिएंट यूज करिए। सेल फोन डिस्टर्बेंस आउट, एकदम आउट। उस समय फोकस आपका उसी में, मतलब जैसे कि कैसे पानी में आप डूबते हैं और बचने के लिए छटपटाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखता है, तो उस समय सिर्फ फोकस आपके स्टडी में होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षा की पूरी जानकारी ना होना। पहली बात है, कोई भी एग्जाम जैसे कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, 10 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किन किन टॉपिक्स में ज्यादा कमांड हो रहा है, मेंस में प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, आपके पास टाइम कम है तो कम शब्द में ही कैसे आप एग्जाम को, मेंस का सब का 20 का 20 या 30 का 30 क्वेश्चन हैंडल करेंगे। तो ये चीजें प्रैक्टिस है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि मात्र 10% ही हिम्मत कर पाते हैं। अब देखिए आगे और इसकी क्या क्या क्वालिटीज की डिमांड है। उसके बाद पढ़ने की आदत ना होना। तो जिनको पढ़ने का आदत नहीं है, तो कठोर शब्द है, ठीक है, तो आदत बनाना पड़ेगा। ठीक है, 30 मिनट पढ़ने की आदत है, वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन उसको डेली आप बढ़ाते जाइए। अगले दिन 35 करिए, उसके बाद 40 करिए, फिर 1 घंटा करिए, फिर 1.5 घंटा करिए, फिर 2 घंटा करिए, बढ़ते 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 बढ़ जाएगा। ठीक है, बिना पढ़े तो इस एग्जाम को सवाल, अगर इनको पढ़ने की आदत नहीं है और आप नहीं बना सकते हैं तो वो इस तैयारी से बाहर रहे, ठोस शब्द में एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, ध्यान भटकना। एग्जाम के समय, सुबह का समय मैंने भी ऑब्जर्व किया है, काफी अच्छा होता है। तो अगर सुबह उठ जाते हैं आप 4 बजे 5 बजे, उसमें 5 से 8 या 5 से 9 कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जो आपको चीजें पसंद है, कोकोनट वाटर, ठीक है, लेमन वाटर, कॉफी, टी, जो सुटेबल है आपके बॉडी और माइंड के लिए उसको पीजिए और चुपचाप फोन वगैरह साइड करके काम करिए। ठीक है, ये हो गया ध्यान भटकना। तो उस समय इसका मतलब क्या है कि जब आप काम कर रहे हैं उस समय ध्यान भटकना नहीं है। विकास दिव्यकीर्ति सर या फिर कुछ दिल्ली के, जब मैं सेशन करता था वहां पे अटेंड करता था, तो सर लोग कहते थे जो मन है इस एग्जाम की तैयारी से पहले निपटा लो। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, घूमने फिरने की, दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करने की, या कुछ भी आपका इच्छा है, तो उस चीज को आपके पास नहीं है अवेलेबल, वो चीजें पैसे की कमी है, चाहे जो भी कारण है, तो वो आपका पर्सनल इशूज है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके प्रिपरेशन के दौरान वहां ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसी में इतना पसीना छूटता है,
और ये इसमें पसीना इस तरह से छूटता है कि वो लोग शारीरिक काम करते हैं तो पसीना दिखता है, इसका पसीना दिखता नहीं है, लेकिन पसीने छूटते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने में। अब वो अंदरूनी होता है। लोग कई बार होता है कि हेल्थ रूप से सूखने लगते हैं, ठीक है, उनका हेल्थ वीक होने लगता है बैठे बैठे, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, समझे। तो ये क्या है, ध्यान भटकने से आपको पूरी तरह से बचाना है, ठीक है। या फिर आपको कहीं घूमने जाने का मन है, कुछ ट्रिप करने का मन है, वो सबसे पहले निपटा लीजिए। इसमें जब कूदिए तो चुपचाप एकदम रम जाइए, ठीक है। उसके बाद है चिंता, स्ट्रेस, इस साल नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, कंपटीशन की भावना होना एक बात है। इस एग्जाम में जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें से आप अगर आप जाके बात करेंगे, मेहनत, फैमिली का सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, आपका पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हिम्मत, लेकिन लास्ट में लक बहुत मैटर करता है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरे एग्जाम मुझे नहीं पता, सिविल सर्विसेज में लिए लक, अगर लक नहीं सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से और आप अड़े हुए हैं कि हम निकाल लेंगे, तो टाइम कई बार निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लक का सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये अंतिम समय में काम आता है, आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और इस एग्जाम ना पास करने से क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। अस्वस्थता, ठीक है, कई लोग पढ़ते पढ़ते मैंने देखा है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को खांसी हो जा रही है, तो अस्वस्थ आप रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो डाइट आपको अच्छा लेना होगा। चीप एंड बेस्ट में बहुत सारे डाइट होते हैं, जैसे ओट्स है, ओट्स आपका हेल्दी है, ठीक है, बॉडी को प्रोटीन भी है, फाइबर भी प्रोवाइड करता है और डाइजेस्ट इजीली होता है। तो बहुत सारे हैं, कोई जैसे कि महंगे फ्रूट्स आते हैं, कोकोनट वाटर 80 का आता है, 75 का आता है, तो प्रत्येक दिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बहुत सारे सस्ते भी आता है, जैसे कि खीरा है, गाजर है, इन चीज़ों का अगर आप चीप एंड बेस्ट में वो करना होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इतना है, वो एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठे होंगे। ऑफिसर आपको बनना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप पर्याप्त तैयारी, एग्जाम में गए आप, क्वेश्चन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया जेपीएससी के मेंस में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के मेंस में, कि डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जो नगर योजना है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। ये आ सकता है आपका 10 नंबर में भी, और अगर आप बड़े पीसीएस देते हैं, मतलब स्टेट पीसीएस देते हैं, तो वहाँ 40 नंबर या फिर 35 नंबर का भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये 150 शब्द में निपटाना होगा आपको, इसी चीज को यहाँ पर 500 से 550 वर्ड में निपटाना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आप में इसको डेवलप करना होगा, और कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को। उसके बाद क्या है, रणनीति की कमी, स्ट्रैटेजी, पढ़े जा रहे हैं नहीं। पिछले साल का क्वेश्चन हमेशा पास में रखिए, प्रत्येक दिन क्वेश्चन को 5 मिनट ही देखिए, लेकिन देखिए ये आपको दूसरे ट्रैक में जाने से रोकेगा कि भाई फिजूल में है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुए, या रिवोल्यूशन वर्ड अच्छा नहीं होगा, क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, आप रटे जा रहे हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, समझ रहे हैं इस बात को, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद बहादुर शाह जफर, इस तरह से चीजें रटे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का एरिया अलग है, आपके स्टडी करने का एरिया अलग है ना, समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू से। तो ये चीजें आपको कमांड करनी होंगी, है ना। अब लास्ट में देखिए, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, आप कार चला रहे हैं, आप रेस जीतना चाहते हैं, तो रेस जीतना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रेस में, तो आपको लग रहा है कि 90 की स्पीड टॉप स्पीड है, लेकिन वहां तो दोस्तों वहां 250 की स्पीड में भी गाड़ियां चल रही जो रेस जीत रहे हैं। तो हो सकता है आप रेस के काबिल ही नहीं हैं, या फिर आप उसको पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सोच समझदारी को लेके, और आप रेस जीतने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी स्पीड अभी किस लेवल पे है और आपको कितना इनहेंस करना है या बढ़ाना है, ठीक है। मैंने इसमें लंबी तैयारी करी है और एक अच्छा खासा अनुभव है मुझे। सिविल सर्विसेज में आप बहुत लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, अच्छा खासा डिफिकल्ट है। पहले की तुलना में 16, 17, 18 तक में पेपर्स निकालने बुक से आसान थे। चीजें अब बुक से बहुत बाहर से भी आती हैं, या फिर जो बच्चा समझा हुआ है अच्छा से, मतलब जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अभी का जो एग्जाम हो रहा है जिसका बैकग्राउंड अच्छा, उसके लिए फेवरेबल है। इससे पहले क्या था एग्जाम, कि कोई गया, मेहनत किया 2 साल, बुक से पढ़ा, तो चीजें बात बन जा रही थी, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है। दृष्टि आईएएस के एक टीचर हैं, ठीक है, वहाँ पढ़ाते भी हैं, उन्होंने कई बार बोला कि आप सर्वे उठा के देख लीजिए, 1000 लोग का जो सिलेक्शन होता है
उसमें सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का जो वीक बच्चा है उसमें से ज़्यादा उनकी 10 से 11 से भी संख्या नहीं है, मतलब नीचे तबका का अधिकारी कम बन रहा है। तो ये एक विचारणीय विषय है, लेकिन इसमें सरकार को करना होगा। सरकार अगर नहीं चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। याद रखिएगा, जो सरकार पावर में होती है समझ जाइए कि सर्वे सर्वा वही है, लीडर वही है, उसके आगे भले विरोध आंदोलन कर ले, आपको चाहे तो 2 मिनट में वाइप आउट करके फेंक देगी, भनक भी नहीं लगेगा किसी को। ठीक है, सरकार में जो होती है चाहे स्टेट में सेंट्रल में बहुत पावरफुल होती है। तो वो चीजें अब है, अब में हम स्टूडेंट के बस में क्या होता है, सिर्फ मेहनत करना। अब एक एग्जाम्पल है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सपोज दैट है कि जिसने अच्छे से तैयारी की है, अगर वो ऑफिसर नहीं बनता है तो अगर वो न्यूज़ रिपोर्टर बनता है या टीचर बनता है, कहीं किसी से बात करता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, तो दूसरे जितने लोग हैं उससे उसकी क्षमता हमेशा ऊपर रहेगी। पहला फायदा। अगले आने वाली जो विवाह के बाद जो पीढ़ियां होगी आपकी, ठीक है, आप इतना कुछ सीख चुके होंगे कि आपको पता होगा कि कहाँ गर्म है लोहा और हथौड़ा कहाँ चलाना है। ठीक है, आप एक समझदार, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक मेच्योर पर्सन हो जाएंगे, जो बड़े बड़े डिसीजन से, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, कहाँ पे घर बनाना चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, देख के ऑब्जर्व करना कि ये इंसान की कैपेबिलिटीज कितना है। बहुत चीज़ों में आपका इंटरनल इम्प्रूवमेंट आएगा जो बाहरी लोग नहीं समझ पाएंगे। जब आप उतरेंगे स्टेज में तब लगेगा कि ये बंदे में दम है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि जब आप प्रिपेयर बहुत सीरियसली करते हैं तो विद्या कभी बर्बाद या मेहनत बर्बाद नहीं जाता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। 60 साल में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, हो सकता है आगे और घटेंगी। तो क्या इसका मतलब लोग ग्रहण ना करें? आपने तैयारी की है, उसके बाद जब आप 10th क्लास में थे या आपकी जो फैमिली है उसके तुलना में आप अपने आप को देख करके क्या आपकी समझदारी, ठीक है, चीज़ों में पकड़ उससे इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो इस एंगल से भी देखा जाता है। लड़ने से कभी पीछे मत हटिए, या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम में फेल हो जाना, अमिताभ बच्चन जी को एयरफोर्स में नहीं हुआ था, अगर होता तो शायद हो सकता है बॉलीवुड के महानायक नहीं बन पाते। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जी ऐसा ही था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को कहता है कि एनसीसी में शायद उनको लिया नहीं गया था, आज वो सुप्रीम कमांडर हैं। समझ रहे इस बात को? तो क्या करना है, अपना, हमारे बस में क्या है, वी हैव टू वर्क हार्ड, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो उसमें आप काम करिए, ये इन कमियों को दूर करिएगा तो सिविल सर्विसेज के बहुत नजदीक रहिएगा। अगर आप कमियां दूर करके काम किया 2 साल तो आपको पोस्ट दिखेगा, आमने सामने, आपके नजरों के सामने दिखेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।